हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, क्योंकि अब देखिए बैंक्स ही वो सेक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। और उसमें जो हम बैंक की बात करते हैं, सो सबसे वन ऑफ द मोस्ट बीटेड सेक्शन बन गया अभी बैंक। और उसमें भी एक चीज़ याद रखिए, बैंक्स का जो किसी भी टाइप की कंपनी में बैंक्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ है जो हम हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, वो है किसी चीज़ का वैल्यू, क्योंकि वही डिसाइड करता है सोसाइटी में कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या वैल्यू देंगे और वो अग्रीड तरीके से देंगे। और उसके लिए जो हम वैल्यू डिसाइड करते हैं वो वैल्यू है पैसा, वो किसी भी फॉर्म में हो। सो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलता तब तक बैंक्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे, और जब तक पैसा है तब तक बैंक है, सिंपल सी बात है। तो उस सेंस में आप देखिए कि बैंक का जो एग्जिस्टेंस है और बैंक का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा है। नाउ अगर यहाँ पे मैं बिज़नेस की बात नहीं करूँगा कि बैंक्स का इतना अच्छा बिजनेस है, ये है वो है, बात यह है कि हम यहाँ पे शेयर प्राइसेस के बारे में डिस्कस करने बैठे हैं और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो आपको पोटेंशियली इस टाइप के रिटर्न देते हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक बैंक, सब बैंक की पिटाई हुई है, लेकिन उसमें से अच्छा पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है। सो इसको ढूंढते ढूंढते, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और एट द एंड हमें जो फॉलो करना है, हमें जो देखना है वो है ट्रेंड। बीच में बहुत कुछ हो सकता है, बीच में 50% गिर भी सकता है, 200% बढ़ भी सकता है, फिर 500% गिर भी सकता है, वो फ़र्क नहीं है। लेकिन जब तक मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक मेरा ट्रेड इंटैक्ट है। सो हम जिस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं वो है इंडसइंड बैंक। आपने चार्ट देखा ही, बहुत ज़ोर से पिटाई हुई है, 33 करोड़ का मार्केट कैप है। ये पहले करीबन 60-70 हज़ार करोड़ का हुआ करता था, तो इतना ज़्यादा पिटाई होने के बाद ये पूरा आधा हो गया है। स्टॉक भी देखिए 7-8 टाइम्स का है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का। नाउ यहाँ पे बैंकिंग के लिए आरओसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि उनका जो असेट और लाइबिलिटी है दोनों पैसा है। और एक बात समझ लीजिए, और डेट टू इक्विटी उतना मायने नहीं रखता अनलेस ये बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बैंक एक तरफ से पैसा लेती है और दूसरी तरफ पैसा देती है, तो उनका डेट हमेशा रहता है बुक पे। सो एक चीज़ यहाँ पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बाकी कंपनी से थोड़ा सा कम हो सकता है, बाकी टाइप के इंडस्ट्रियल सेक्टर से। लेकिन आप ये याद रखिए, क्योंकि बैंक्स पैसे में डील करती है, तो जो स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उनका जो कॉस्ट रहता है, ठीक है, उनका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है। तो उस सेंस में आपको देखना है। नाउ यहाँ पे ये सब देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रमोटर का प्लेस, कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक यहाँ पे प्लेस करके रखे हैं, और वो एक एडेड इम्पैक्ट होता है। जब भी हम देखते हैं ना शेयर प्राइसेस गिरता है, वो एक एडेड इम्पैक्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड आया है ये 2016-17 के बाद से, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आया तो हम ले नहीं सकते। और बहुत कम एक्सेप्शन है जो अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को होल्ड करके रखें। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल के लिए हम जाने देते हैं। ऐसा नहीं कि जाने देते मतलब भूल जाते हैं, लेकिन ये उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि ओवरऑल आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अगर जैसे इकोनॉमी परफॉर्म करेगा, बैंक की हालत सुधरेगी, ये भी सुधर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत ही कम एक्सेप्शंस बचे हैं और वो टॉप ग्रेड बैंक्स हैं। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो चीज़ सुधरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए आप प्रमोटर का स्टेक 16% से 14% हो गया है। अब ये शायद जो बढ़ाने की बात कर रहे थे, आई डोंट नो कि बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, या उनको मिलता है या नहीं मिलता है वो परमिशन हर वी आई से। लेकिन यहाँ पे देखिए 14% का करेंट स्टेक है, और आप अगर देखते हैं
सो उसमें उनका 14% का यहाँ पे 26% उसमें से प्लेस्ड है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में दिखेगा और दिखा भी होगा। नाउ अभी शेयर प्राइस की ट्रेंड की बात करें तो हमें ट्रेंड में क्या दिखता है, देखिए ये आपका ये जो बड़ा ट्रेंड है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड का यहाँ पे सपोर्ट, ये ट्रेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ही सपोर्ट है, कम से कम 3 सपोर्ट होने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे सपोर्ट लेके सब्सटेंशियली बड़ा है तो यही सपोर्ट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है वो है ये, ठीक है, ये आप देखिए ट्रेड लाइन, यहाँ पे आपको 1 2 3 सपोर्ट दिखेंगे और ये आपका ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। नौ यहाँ पे सिंपली आपका जो सपोर्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 250 के आसपास, जहाँ से बाउंस बैक किया है। सो ये शेयर ऑलरेडी डबल हो चुका है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 119% का राइज आ चुका है इसमें। नाउ इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका, ये देखिए यहाँ से 650 से 700-800 के बीच में, 650 से 800 तक का मैं रेंज ले लेता हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट हमको ये पता नहीं है कि प्राइस जो है वो इस तरीके से डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा टकराएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इसलिए पूरा रेंज मैंने ले लिया, या फिर यहाँ पे यहाँ इस तरीके से जाएगा वो हमको पता नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया है कि पूरा रेंज ले लिया, राइट। तो एक बार ये रेंज पार हो गया, सो आपका जो बड़ा रेंज आएगा वो आएगा 4,500 से लेके 9,000 के बीच में, राइट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस बैंक का हिस्ट्री रहा है। आप अगर इस बैंक के प्रॉफिट्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये प्रूव हो किया है। सो ये अगर शेयर प्राइस इस तरीके से जाए, इस तरीके से जाए, अगर इस तरीके से जाए, अगर एकदम स्लोप इस तरीके से जाए, इस लाइन के ऊपर ना जाए, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ तक जाके फिर से गिर जाएगा। लेकिन अगर ये इस लाइन के ऊपर चले जाता है, इस लाइन के ऊपर चले जाता है, तो फिर अब यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने के बाद भी ये कंसिस्टेंटली एकदम चिपक के यहाँ से चल रहा था। तो इसके लिए मैं और एक लाइन बना देता हूँ आपको मिड में सपोर्ट, लेकिन अब यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए ठीक है, ये आपका यहाँ पे बीच में और एक रेजिस्टेंस लाइन है, वो आएगा आपका 2200 से लेके 5500 तक, 2200 से लेके 5500 तक यहाँ पे आएगा। और हो सकता है कि ये जो है शेयर प्राइस इस तरीके से मूव करके यहीं पे वो मतलब टॉप आउट हो जाए, उसका नीचे गिरे। सो यहाँ पे मल्टीपल सिनारियोज है, डिपेंड करता है, लेकिन पास्ट हिस्ट्री बोलता है ये लास्ट तक जाएगा। अब देखते हैं यहाँ तक जाता है, ऊपर जाता है या ऊपर जाता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा है। और इस बैंक ने मैक्सिमम मुसीबत देखे हैं और झेले हैं अभी तक। सो यहाँ पे एक जो अपॉर्चुनिटी होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।